अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के लिए जो कमेंट बॉक्स में सवाल आए थे, उसमें एक सवाल हमारी एक बहन का था। वो उनका लॉन्ग क्वेश्चन था। उनका सवाल था महरम और गैर महरम के ताल्लुक़ से, जिसमें उन्होंने कई सवाल किए थे। वो पढ़कर पहले आपको सुनाए जाते हैं कि वो सवाल क्या-क्या हैं, फिर उनका तरतीब से जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले वो शुरू करती हैं, वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी तबीयत कैसी है? उम्मीद है खैरियत से हैं आप। खैरियत से होंगे जी, अल्लाह का करम है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है, पॉइंट नंबर 1 पर इनका सवाल है, गैर महरम के बारे में डिटेल्स में बताएं। जैसे रिश्तेदार में मामू, खालू, चाचू, फूफा, इसी तरह से रिश्ते में जितने भी भाई होते हैं। यानी इनका सवाल ये वाला जो है ये कज़िन्स के ताल्लुक़ है कि कज़िन ब्रदर जो हैं वो उनके बारे में क्या हुक्म है, महरम है या गैर महरम। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, शॉपिंग करने जाना या दरवाज़े पर कुछ बेचने वाले आते हैं, उनके सामने जाना कैसा है। सवाल नंबर 3, कॉलेज जाना या कोचिंग जाना कैसा है, क्योंकि क्लास में लड़के लड़कियां सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या टीचर भी गैर महरम होते हैं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, क्योंकि कॉलेज में जितने भी टीचर्स होते हैं ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। सवाल नंबर 5, फेस का पर्दा कहाँ कहाँ पर होना चाहिए और आवाज़ का पर्दा कहाँ कहाँ पर होना चाहिए। सवाल नंबर 6, ख़वातीन के महरम कौन कौन होते हैं। सवाल नंबर 7, पूरे सवाल का ख़ुलासा ये है कि गैर महरम के बारे में अच्छे से समझा दीजिए। तो इनका पहला सवाल कज़िन्स के ताल्लुक़ से था। तो जितने भी कज़िन ब्रदर होते हैं, हमारा चचाज़ाद भाई, फूफीज़ाद भाई, खालाज़ाद भाई, मामूज़ाद भाई, या किसी भी तरह से वो हमारे सगे भाई के अलावा जितने भी भाई हैं, वो लड़की के लिए सारे गैर महरम हैं। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल इनका ये है, शॉपिंग करने जाना या दरवाजे पर कुछ बेचने वाले आते हैं, उनके सामने जाना कैसा है। शॉपिंग करने जाना बिल्कुल जायज़ है, अपने महरम के साथ, अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ, और इसी तरह आप अपने शौहर के साथ जा सकती हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन पर्दे का ख़्याल रखा जाए, आप बुर्क़े में जाएँ और आपके साथ जो महरम है दुकानदार से वो बात करें। आपको जो कुछ कहना है आप अपने महरम से कहें, वो दुकानदार से कहें। इस तरह जो है आप मार्केट जाएँ और शॉपिंग भी करें। आपको दुकानदार से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। या बहुत सारी ऐसी दुकान, ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर जो है सेलर जो होती हैं वो लेडीज़ होती हैं, तो उन दुकानों पर आप जाकर उनसे बात कर सकती हैं। लेकिन बाज़ार या घर से बाहर आप कहीं भी जाएँ तो आप अपने महरम के साथ जाएँ। फिर वो महरम आपका सगा भाई हो या आपके वालिद हों या आपका शौहर हो या आपका बेटा हो या कोई और हो, जो बाकी और महरम आपको बताए जाएंगे। सवाल नंबर 3 इनका यह है, कॉलेज जाना या कोचिंग जाना कैसा है, क्योंकि क्लास में लड़के लड़कियां सब साथ होते हैं। तो आपको अगर तालीम असरी यानी दुनियावी तालीम हासिल करना है, तो आप इस एजुकेशन के लिए ऐसे इदारे यानी ऐसे कॉलेज को तलाश करें जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो, वहाँ पर को एजुकेशन ना हो। को एजुकेशन का बहुत बड़ा नुकसान है, और नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। आप अगर असली तालीम हासिल करना चाहते हैं, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, तो बक़द्र ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल करें। ये ऐसा नहीं है, ये असली तालीम जो है ये तो एक ज़रूरत के तहत है कि, और ज़रूरत एक हद तक जो है कंप्लीट हो जाती है कि इसकी ज़रूरत है, आप उस हद तक खाएँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंसान को भूख लगना एक ज़रूरत है, तो ज़रूरत का मतलब ये है कि इंसान 2 रोटी से किसी की भूख मिट जाती है तो वो 2 रोटी खा ले। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर उसके सामने फ्राई आ गया तो वो 10 किलो फ्राई खाएगा क्योंकि उसको पसंद है। पेट से ज़्यादा तो नहीं खा सकता ना, ज़रूरत से ज़्यादा। इंसान जो इस दुनिया में आया उसका मकसद क्या है? मकसद है अपनी आखिरत को सँवारना। तो उसकी तरफ ध्यान दें, असली तालीम को हासिल करना ये सिर्फ़ ज़रूरत है। और मैं असली तालीम का जो है मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद असली तालीम याफ़्ता हूँ। मैं इसलिए आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये, कि आप ये ना सोचें कि मुफ्ती साहब असली तालीम की शायद मुखालिफत कर रहे हैं, या वो जो है स्कूल कॉलेज में नहीं गए तो वो ये इसलिए कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। बहरहाल ये कि मेरा ये कहना, अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों को नहीं जाना चाहिए तो लोग कहेंगे कि गर्ल्स के मुखालिफ हैं मुफ्ती साहब, कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप गर्ल्स कॉलेज बहुत सारे हैं, आप वहाँ जाएँ, और बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज ऐसे भी हैं कि जहाँ पर सारा स्टाफ ही औरतों का है, वहाँ पर जो है लेडीज़ ही सारा काम संभालती हैं। प्रिंसिपल, टीचर, वार्डनर सब कुछ वहाँ पर औरतें ही हैं। तो अगर ऐसा कॉलेज आपको मैसर आए तो बहुत बेहतर, वरना ऐसा कॉलेज तो आपको हर जगह मिल जाएगा जहाँ लड़के नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। यानी स्टाफ में टीचर्स में अगरचे मर्द होंगे, लेकिन जो है स्टूडेंट सारी लड़कियाँ ही हैं। तो ये तो उससे कम दर्जे का है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ हों, फिर उसमें क्या खुराफात होती हैं। बहरहाल इसके बाद सवाल नंबर 4 उनका ये है, क्या टीचर भी गैर महरम होते हैं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, क्योंकि कॉलेज में जितने भी टीचर्स होते हैं ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं।
कॉलेज में टीचर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो मर्द हैं चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर टीचर है और आपका महरम नहीं है तो वो गैर महरम ही है। महरम से मुराद जो आगे आएंगे, या आमतौर पर महरम नहीं होते तो वो गैर महरम ही होते हैं, यानी ना चचा है, ना बाबा है, ना बेटा है, ना शौहर है, ना भाई है। तो अगर टीचर इनमें से कोई नहीं है या जो आगे आपको महरम बताए जाएंगे उनमें से कोई नहीं है तो गैर महरम है, और उमूमी तौर पर टीचर्स गैर महरम ही होते हैं, तो गैर महरम है। अब सवाल ये है कि टीचर्स के बारे में आगे इनका जैसे सवाल है कि फेस का पर्दा कहाँ कहाँ पर होना चाहिए और आवाज़ का पर्दा कहाँ कहाँ पर होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जितने आपके महरम हैं, तो महरम के सामने आपको फेस का पर्दा भी नहीं है, आवाज़ का पर्दा भी नहीं है। और महरम के सामने आपको अगर ज़रूरत है, बक़द्र ज़रूरत, जैसे आपको कपड़े वगैरह धोना है तो आपको उसके लिए अपने जो है कदम थोड़े खोलने होंगे, तो पिंडली तक खोलने की इजाज़त है। इसी तरह आपको बर्तन वगैरह धोना है, कपड़े धोते वक्त या किसी और काम करते वक्त आपको आस्तीन चढ़ाना है, तो आप अपनी आस्तीन भी चढ़ाकर उनके सामने बैठ सकती हैं, वहाँ आपको इतनी इजाज़त है। लेकिन जो आपके गैर महरम हैं उनके सामने आपका फेस का भी पर्दा है, आपकी आवाज़ का भी पर्दा है, उनके सामने आपको ना अपने हाथ पाँव ज़ाहिर करना है और ना ही फेस। अब सवाल ये है कि ख़वातीन के महरम कौन कौन होते हैं, तो थोड़ी इसमें तफसील है, थोड़ा गौर से सुने। हो सकता है रिश्तेदारी बहुत लंबी होती है तो मैं सबको कवर ना कर पाऊँ, और बहुत सारे वो महरम होंगे जिनको मैं छोड़ दूंगा इसलिए कि आमतौर पर वो नहीं होते, जैसे कि रज़ाई रिश्तेदारी, और इसी तरह ग़ुलाम और मालिक का रिश्ता तो अब रहा ही नहीं। और जैसे रज़ाई यानी आपने किसी का दूध पिया या किसी ने आपकी माँ का दूध पिया या किसी ने, तो वो वाले रिश्ते में छोड़ दूंगा क्योंकि आमतौर पर नहीं होते। आमतौर पर जितने रिश्ते होते हैं उनको लिया जाएगा और आपको महरम आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा जितने होंगे वो आपके गैर महरम होंगे। शुरू करते हैं आपके भाई के साथ, जो आपके सगे भाई हैं, यानी आपके आपके वालिद के औलाद, ये आपके जो है सगे भाई जो हैं ये सारे आपके महरम हैं। इसी तरह अगर कोई आपका वालिद का नहीं, सिर्फ माँ का बेटा है, यानी किसी के यहाँ ऐसा भी होता है कि किसी के वालिद ने दूसरी शादी जो है माँ ने शादी की थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, अब उनकी शादी दूसरी जगह कहीं हो जाती है, फिर उनकी शादी के बाद कोई जो है बेटा होता है, तो ये बेटा उनके वालिद का नहीं है क्योंकि इनका वालिद कोई और है जो इनका इंतकाल हो चुका, तो उससे भी पर्दा नहीं क्योंकि ये उनकी माँ का बेटा है। तो जो माँ का है या बाप का है या दोनों का है या इनमें से किसी एक का है तो उससे पर्दा नहीं है, यानी वो आपका असली भाई है, सगा भाई जिसको बोला जाता है, चाहे माँ की तरफ से हो। हम उसको सोतेला कहते हैं हमारी उर्फी ज़बान में कि हमारा सोतेला भाई है, लेकिन वो सोतेला नहीं, वो भाई ही होता है, सगा। उसको अरबी में अलग अलग अल्फाज में बोलते हैं, हकीकी और अल्लाती और अखियाती, उसमें बहस में नहीं पढ़ना। आपको इतना बताया कि आपका माँ शरीक हो, बाप शरीक हो या दोनों, माँ और बाप दोनों के एक ही हों, तो ये भाई हैं आपके, हकीकी सगे भाई हैं, इनसे पर्दा नहीं है। इसके अलावा कज़िन जितने भी आते हैं वो सारे के सारे गैर महरम हैं, चाहे खालाजाद हो, मामूजाद हो, फूफीजाद हो, चचाजाद हो, ये बता दिए, ये गैर महरम है। इसके बाद आपके वालिद आपके लिए महरम है, आपके चचा ताया आपके लिए महरम है, लेकिन आपकी चचा की औलाद, आपके ताया की औलाद आपके लिए गैर महरम है। इसके बाद आपके वालिद के दादा, ये आपके महरम है, इससे ऊपर नहीं जाना, इसलिए कि आमतौर पर इससे ऊपर रिश्तेदारी नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ रिश्तेदार मैं छोड़ दूंगा, तो अगर किसी के जहन में आ जाए कि ये रिश्तेदार रह गए तो उसके लिए अलग से कमेंट कर दें कि ये हमारे कौन लगते हैं, तो उनके बारे में बता दिया जाएगा महरम है या गैर महरम। तो यहाँ से हम ऊपर चलें, अब नीचे की तरफ आते हैं। हमारे भाई का बेटा, ये हमारे लिए महरम है। हमारी बहन का बेटा, ये भी हमारे लिए महरम है। मतलब हमारे लिए से मुराद यहाँ मैं लड़कियों को मुखातब करते हुए लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। और उनका खुद का अपना बेटा, वो भी महरम है। इसी तरह उनका शौहर उनका महरम है। उनके शौहर का बेटा, चाहे वो किसी और बीवी से हो, वो भी महरम है। जैसे शौहर ने किसी के यहाँ 2 बीवियाँ होती हैं, तो अगर शौहर का दूसरी बीवी से बेटा है तो वो भी महरम है। या ऐसा अगर शौहर की शादी पहले कहीं और हो चुकी थी और उनका इंतकाल हो गया, उनका कोई बेटा है, तो वो भी महरम है। यहाँ तक। अब आप ससुराल में आपका शौहर, शौहर के वालिद और वालिद के ऊपर जाएं उनके वालिद, ये आपके महरम है। शौहर का भाई, ये आपके लिए गैर महरम है। शौहर के वालिद के भाई, ये आपके लिए गैर महरम है। ये लोग, इतना आपको बता दिया, इससे ऊपर नहीं जाते। अब इधर बताया था आपका बेटा, आपकी बेटी, ये आपका बेटा, और इसी तरह आपके भाई का बेटा, आपकी बहन का बेटा, ये आपके लिए महरम है। इसी तरह इनकी औलाद नीचे तक चलती चली जाएगी, यानी बहन के बेटे का बेटा और इसी तरह बेटे के भाई के बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, नीचे तक सारी नस्ल ये है, महरम है आपके लिए, क्योंकि इसकी असल आप हैं, ये आपसे नस्ल फैली है। इसके बाद हम चलते हैं ननिहाल की तरफ। ददियाली रिश्तों में हम आपको बता दिए चचा और दादा हैं, और इसके अलावा आपके फूफा, ये आपके गैर महरम है। बक़द्र ज़रूरत बवजह मजबूरी आप इनके आम सामने आए जाएं, क्योंकि रिश्तेदारी है, लोग आते जाते हैं।
तो ये नहीं है कि इनको बिल्कुल मना किया जाए, क्योंकि रिश्ता कोशिश तो ये करें कि ना आए बिला ज़रूरत सामने, लेकिन कभी ज़रूरत से सामने आया जाए तो फ्री ना हुआ करें, बिला ज़रूरत बात ना करें, ज़रूरत से कलाम करें, ज़रूरत से बात करें। उसके अलावा इनके सामने आपके फूफा हैं, ये आपके लिए गैर महरम है, आप इनसे बात नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं ननिहाल की तरफ। तो ननिहाल में नाना ये महरम है, नाना के बेटे यानी मामू ये महरम हैं, हमारे गैर महरम नहीं है। मामू के जितने बेटे हैं ये सारे गैर महरम हैं। इसी तरह खाला के बेटे ये गैर महरम है। इसी तरह आपके खालू ये भी गैर महरम है, महरम आपके लिए नहीं है। तो जो हुक्म फूफा का है वही हुक्म खालू का भी है कि उनके साथ फ्री ना हुआ जाए। बक़द्र ज़रूरत आप उनसे बात कर सकते हैं कि वो आपके यहाँ मेहमान बनकर आए हुए हैं या आप उनके यहाँ मेहमान बनकर गए हुए हैं। तो ननिहाल में बताए। फिर आपके नाना के वालिद साहब ये भी आपके लिए महरम है, गैर महरम नहीं है। इससे ऊपर आमतौर से रिश्ते नहीं होते। तो मेरे जहन में जितने रिश्ते थे वो मैंने ददियाल से भी ले लिए, ननिहाल से भी ले लिए और ससुराल से भी ले लिए और आपकी नीचे की नस्ल के भी बता दिए। अगर आपके जहन में कोई रिश्ता रह गया हो जिसके बारे में आप पूछना चाहें कि ये महरम है या गैर महरम, तो उसके लिए आप अलग से कमेंट कर दें, वो आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था टीचर के बारे में कि टीचर अगर आपका महरम नहीं है तो गैर महरम, यानी इन रिश्तेदारों में से जो मैंने बताया, आपका दादा नहीं है, आपका शौहर नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आपका चाचा नहीं है, आपका मामा नहीं है और जो भी बताया मैंने आपका भाई नहीं है सगा, इनमें से ज़ाहिर है आमतौर पर टीचर्स इनमें से नहीं होते हैं, तो वो आपके गैर महरम होते हैं। अब ये बात आती है कि मैंने जैसे कि कहा कॉलेज में जाने के ताल्लुक से कि गर्ल्स कॉलेज को इख्तियार किया जाए, उसमें से भी बहुत सारे कॉलेज वो होते हैं जिनमें सारा स्टाफ जो है लेडीज़ ही होता है, सिवाय चौकीदार और गेटमैन के अलावा जो बाहर खड़ा हुआ होता है, सारे के सारे अंदर स्टाफ जितना होता है और स्टूडेंट सारे वो लड़कियां ही होती हैं। ऐसे कॉलेज का इंतखाब किया जाए। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसे कॉलेज में पढ़ती है जहाँ स्टाफ मर्द भी हैं यानी टीचर, तो उनके साथ फिर जब वो पढ़ रही है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उनसे टीचर से यानी वो आपके टीचर्स हैं, क्लास में आते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो आपको पढ़ाएं और आपकी ड्यूटी है कि आप उनसे पढ़ें, उनसे ज़्यादा फ्री ना हुआ जाए। लेकिन आज का माहौल इतना ख़राब होता चला जा रहा है, जो देखा हुआ है, मुशाहिदे की बात है कि टीचर्स से लड़कियां इतनी ज़्यादा फ्री हो चुकी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसी ऐसी बातें टीचर्स से होती हैं और ऐसी ऐसी हरकतें सुनी गई टीचर्स के साथ, या जैसे आमतौर पर इसको बुरा नहीं समझा जाता, माँ बाप भी इसकी इजाज़त देते, बुरा नहीं समझते। जैसे कभी जो है किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है कॉलेज के अंदर ही किसी बच्ची का, ये तो जायज़ नाजायज़ का मसला अलग है कि बर्थडे जायज़ है नाजायज़ है। वहाँ क्या खुराफात हो रही है, टीचर्स ने केक मंगा लिया, उसने पैसे खर्च कर लिए, बच्चों ने सेलिब्रेट किया, अब वो टीचर्स अपने हाथ से लड़कियों के मुंह में जो है केक उनको खिला रहा है, लड़कियां टीचर को खिला रही हैं, वो लड़कियों के चेहरे पर जो है उसकी केक की क्रीम लगा रहा है, लड़कियां टीचर के चेहरे पर जो है क्रीम लगा रही है। इंतहाई बेगैरती और बेशर्मी की हरकतें हैं ये। टीचर की ड्यूटी है कि वो आपको पढ़ाएं और आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पढ़ें। तो उसका काम है वो क्लास में आए, आपकी अटेंडेंस अगर उसकी लेना जिम्मेदारी है तो अटेंडेंस ले, आपको पढ़ाए, अपना सिलेबस कंप्लीट करे और चला जाए। आपको उससे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो टीचर से बिल्कुल मतलब नहीं रखती और बिल्कुल बोलती नहीं है, वही हकीकत में सही और सही माना में नेक लड़कियां हैं कि जिनको ज़रूरत ही नहीं। भाई टीचर से फ्री होने की ज़रूरत क्या, टीचर कॉलेज का एक मुलाजिम है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह आपको तालीम दे। और फिर अगर किसी के जहन में ये बात आए कि टीचर है, रिस्पेक्ट है, ये सारी है हदीस शरीफ में आता है वगैरह वगैरह, तो ये दीनी तालीम के जो टीचर्स हैं आपके रिस्पेक्ट उनके लिए हैं। लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी जो दीनी तालीम के टीचर्स हैं उनके साथ भी फ्री होने को कह रहा हूँ, फ्री उनके साथ भी नहीं होना है, रिस्पेक्ट की बात अलग है। अब रही है कि दुनियावी तालीम के जो टीचर्स हैं तो उनकी इस्लाम में या शरीयत में या हदीस में इस तरह से नहीं है कि आपके जो टीचर हैं तो जो टीचर की फ़ज़ाइल, जो टीचर की अहमियत और जो टीचर का मर्तबा और मकाम है वो शरीयत के अंदर वो इस्लामी यानी मजहबी जो तालीम आपको देता है उस टीचर के लिए, जो असली तालीम आपको देता है उसके लिए नहीं है। बहरहाल ये कि हाँ, बहैसियत इंसान होने के, बहैसियत बड़े होने के, बहैसियत इसके कि आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, आप उनका अदब करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी तौहीन ना करें। हम तो कहते हैं कि कॉलेज में टीचर्स की तौहीन की जाती है कि स्टूडेंट तो बैठे हैं टेबल पर, टीचर आते हैं और खड़े रहते हैं और खड़े खड़े लेक्चर देकर चले जाते हैं। अब तो बच्चे इंतहाई रिस्पेक्ट तो क्या करेंगे, इंतहाई बदतमीज़ी टीचर के साथ करने लगे हैं। बाज़ जगह सुना गया कि टीचर्स पे हाथ भी उठाए गए, उनको मारा पीटा भी गया, उनको डंडों से भी मारा गया, वो एक अलग मसला है। मेरा कहने का मतलब जो है रिस्पेक्ट के ताल्लुक से ये कि जो हदीस में रिस्पेक्ट की बात आई है टीचर की, वहाँ शरई टीचर मुराद है जो आपको मजहबी तालीम देता है, दीनी तालीम देता है। ये बात अलग है कि इस्लाम ने बहुत सारी और भी जो है मौक़िफ़ आपको दिए हैं, बहुत सारे और भी तरीक़े आपको बताया कि आपका उम्र दराज है तो आप उसका अदब करें। आपको किसी ने कोई हुनर सिखाया दुनियावी भी तो उसका अदब करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। मतलब कहने का ये है कि टीचर वाली बात जो शरई बात है उसको ना जोड़ें। बहरहाल थोड़ी थोड़ी बारीक बात हो जाती है, बहुत कम लोग समझते हैं, फिर नेगेटिव ले जाते हैं और गलत कमेंट करते हैं, इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
अब आखिर में इनका सवाल है कि यही कि पूरे सवाल ये है कि खुलासा के महरम और गैर महरम के बारे में बताया जाए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको महरम और गैर महरम की डिटेल आपको बताई। आपका कोचिंग से रिलेटेड सवाल था तो वो भी आपको दे दिया कि ज़ाहिर है अब कोचिंग आप जाएंगे तो वहाँ मसला आपके साथ पेश आता है कि वहाँ टीचर मर्द है या इसी तरह आपके साथ बॉयज़ भी हैं, तो उनके साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पढ़ती हैं, घर से कॉलेज आती हैं, घर से कोचिंग आती हैं और कभी ज़िंदगी में वो बिला वजह फ्री होकर ना टीचर से बात करती हैं, ना ही अपने क्लासमेट से बात करती हैं और ना ही इसकी ज़रूरत है। और बाकी जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। हमारा काम जो है वो सिर्फ़ आपको नबी और अल्लाह के अहकाम और शरीयत के अहकाम बतला देना है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी है कि आप बंदों तक पहुँचा दें। आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आप मनवाएँ। तो इसी तरह क्योंकि उलमा भी नायब रसूल होते हैं, तो इसी तरह जैसे हम यानी उलमा हैं सारे हमसे मुराद, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी यही है क्योंकि वो उलमा के वारिस हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी ये है कि आपको बताएँ। बाकी आपका मानना, ना मानना, नेगेटिव कमेंट्स करना, पॉज़िटिव कमेंट्स करना, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ये आप खुद समझने वाले हैं। उम्मीद है जो बातें आपसे कही गई वो आपके समझ आई होंगी, लेकिन अगर इस जो टॉपिक पर आपको आज क्लिप बनाई गई इसमें कोई बात समझने से आपको रह गई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।